हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीडी 2020 के जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उनके लिए थोड़ा सा हम टारगेट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। हर साल में ये वीडियो बनाता हूँ जो आगे आने वाली एग्जाम होती है उन स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि 2021 के लिए भी मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था, लेकिन इस साल थोड़ा सा डीप जाके आपको एक टारगेट देने की यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा। टारगेट्स दूंगा मतलब कि क्या करेंगे हम, जो पिछले साल के कट ऑफ निकल के आते हैं एमएसटी सीईटी के, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि आपको एक स्पेसिफिक कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी में कितने मार्क्स निकालने पड़ेंगे, कितने आपके परसेंटाइल होने चाहिए, या फिर कितना आपका रैंक होना चाहिए ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना स्टडी आपको करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े लो लेवल पे हो तो आप और भी आगे कैसे जा सकते हो, आपकी प्रिपरेशन कैसे बूस्ट कर सकते हो, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे पास जब कौन सा भी एक टारगेट होता है और वो मैथमेटिकल लॉजिकल मतलब एक क्लियर गोल होता है, लाइक अभी हम जो गोल लेने वाले हैं वो कट ऑफ या फिर मार्क्स देखने वाले हैं, परसेंटाइल देखने वाले हैं, तो एक नंबर आपके सामने होगा, तो आपके पास एक क्लियर नंबर होगा तो आप आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एमएसटी सीईटी 2021 की जो एडमिशन प्रोसेस हुई उसके कट ऑफ निकल के आए इंजीनियरिंग के, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो एमएच कट ऑफ होते हैं मतलब कि महाराष्ट्र के कट ऑफ्स, वो भी हम देखने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पे जो जेई के कट ऑफ्स होते हैं वो भी देखने वाले हैं। जेई के मतलब एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में जेई के जो आपके मार्क्स होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज में जेई के बेसिस पर भी यहाँ पे एडमिशन होते हैं। तो आप अगर एमएसटी सीईटी दे रहे हो तो जेई भी आपको देना जरूरी है। मैं पर्सनली आपको ऐसा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में जो जेई के मार्क्स है वो कंसिडर किए जाते हैं फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो इसी मौके पे जो हमारे एमएसटी सीईटी और जेई के जो एस्पिरेंट्स है उनको मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अनअकैडमी की ओर से। अनअकैडमी एक इवेंट रन कर रही है जो कि बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है इंडिया में, जो कि है अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट। इसमें क्या होगा, आप 23 जनवरी 2022 को एक एग्जाम होगी, टेस्ट होगी, जिसमें अगर आप रैंक कर आते हो तो आपको 20 लाख तक का जो कॉलेज ग्रांट है मतलब स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। और इसमें क्या होगा, इतने बड़े प्राइज में आपका जो हायर एजुकेशन तक का जो एक्सपेंडिचर है, फीस है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकती है। तो ये बिगेस्ट जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है और मेरा काम है कि इसके बारे में आपको बताना। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि आपको जो कॉलेज ग्रांट है वो यहाँ पे लेने का या फिर रैंकर बनने का, रैंकर आने के बाद आपको जो कॉलेज ग्रांट मिलेगा वो पाने का यहाँ पे सबसे बड़ा मौका मिल रहा है, ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर जो आपका फीस का या फिर एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है वो थोड़ा आप खुद इसी पॉइंट पे खत्म कर सकते हो। इसमें आपको आपका रैंक समझ में आने वाला है कि ऑल इंडिया आपका रैंक कितना आता है और आप कितने लेवल पे हो। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है तो आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में टाइम। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइजेस है, यहाँ पे जो आपको दिए जाने वाले जो बेनिफिट्स है वो कई ज़्यादा है। लाइक जो मैकबुक है, एप्पल आईफोन है और आईपैड है, उसके बाद अमेजोन के वाउचर्स भी है, स्कॉलरशिप स्लैब्स है जिसमें आपको कुछ परसेंटेज में स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऐसे कई सारे प्राइजेस है जिसमें आपको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना, ये मेरा खुद का आपको एक रिकमेंडेशन है। इतना ही नहीं, 16 जनवरी 2022 से जो मेन टेस्ट होगी आपकी 23 को, उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अभी भी वो चालू है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ध्यान रखना कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों टेस्ट के लिए आपको मतलब जो प्रैक्टिस टेस्ट है और मेन टेस्ट है वहां अगर आपको कोड पूछा जाता है तो हमारा जो कोड है EC10, तो वो यूज करके आप वहां पे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अनअकैडमी पे अदर कौन सा भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वहां पर भी आप EC10 ये हमारा कोड यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली वहां पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी यहाँ पे आपको एक ऑफर भी दे रहा है जो कि बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप 6 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेते हो तो आपको 2 मंथ्स क्लास 12 CBSE गोल्ड फ्री मिलेगा। और अब अगर आप 12th मंथ्स का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो अगर यहाँ पे
पे बाय करते हो तो आपको 3 मंथ्स का क्लास 11 CBSE गोल्ड फ्री मिलेगा। सिर्फ ध्यान रखना ये जो ऑफर है वो लिमिटेड है 19 जनवरी 2022 से जो 21 जनवरी 2022 तक ये ऑफर वैलिड है। और आपको सभी टॉपर्स का जो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है वो कई सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे देते हैं और उसके बाद वो टॉपर बनते हैं। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर JEE 2022। ये 23 जनवरी को होने वाली है और एवरी संडे होने वाली है। तो इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको जो मॉक टेस्ट है वो देने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है और ज़्यादा बूस्ट हो जाए और आपको जो फाइनल स्कोर आने वाला है वो अच्छा आए। ठीक है, तो ज़रूर इस अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट जो कि इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप ऑनलाइन स्कॉलरशिप इवेंट है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और आगे वीडियो में जो आपको टारगेट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी जरूर ध्यान में रखो और आपका टारगेट सेट करते हुए आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जो PDF है कट ऑफ्स की 2021 इंजीनियरिंग की कैप राउंड 1 की ये लिस्ट है कट ऑफ, तो वो हम देखने वाले हैं। इसमें आपको टारगेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम COEP के जो कट ऑफ्स है वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सर्च करेंगे COEP का जो कोड है 6006 एंड डैश। तो हर एक कॉलेज के लिए ऐसे एक DT कोड होता है, वो हम सर्च करेंगे तो हमें डायरेक्टली जो कॉलेज की लिस्ट है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP की वो मिल जाएगी। ऐसा मैंने ये ट्रिक क्यों अपनाई क्योंकि यहाँ पे ये 1324 पेजेस की लिस्ट है, तो ये छोटी सी कॉमन सेंस वाली ट्रिक। ठीक है, तो आ गए ये 6006 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र का फर्स्ट नंबर का कॉलेज, टॉप का कॉलेज, इसलिए हम इसी का जो कट ऑफ है वो देखने वाले हैं और यही आप टारगेट रखो, ऐसा मैं भी आपको कहूँगा। तो कंप्यूटर इंजीनियर का ही सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो स्टेटस गवर्नमेंट ऑटोनोमस है COEP का और स्टेट लेवल सीट्स यहाँ पे कंसिडर की जाती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो ओपन का कट ऑफ होता है वो भी जनरल का, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आपको एक टारगेट मिलने के लिए। तो 126 ये रैंक है और 99.88 ये परसेंटाइल है। 126 रैंक मतलब कि क्या, जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, मतलब 90,000 या फिर समथिंग 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं MST CET इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में, उन स्टूडेंट में से 126 रैंक आ गया तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट यहाँ पे मिली एक ओपन के स्टूडेंट को। तो यहाँ पे ना कैसा है कि 126 से निकालना है ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड राउंड के कट ऑफ में हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे रैंक्स होते हैं, लेकिन मैं आपको अगर एक अंदाज़ा दूँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको COEP में चाहिए तो आपको जो 500 रैंक है उससे भी कम रैंक आपका आना चाहिए, 500 से भी नीचे, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकता है। ओके, 100 के भी आप नीचे हो, मतलब बिलो भी 100 हो, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में हो आप, अब तो आपको आराम से यहाँ पे COEP में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी मिल सकता है। और मैं आपको मार्क्स के थ्रू बताऊँ कि 200 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो मैं कहूँगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग COEP में चाहिए तो 190 प्लस आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको चाहिए आपके पास, तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएंगे। 180 के ऊपर भी मिल सकता है बट 190 प्लस हो तो कंफर्म मिलेगा। ठीक है, तो COEP का कैसा है ना कि आपको अगर 180 के ऊपर आपके मार्क्स जाते हैं तो आपका परसेंटाइल भी हाई आएगा, आपका रैंक भी हाई आएगा और ओवरऑल आपको COEP में कौन सी एक ब्रांच मिल जाएगी। तो COEP चाहिए तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि 180 प्लस मार्क्स तो चाहिए। अगर आप कास्ट वगैरह में आते हो तो आपका 170 160 के ऊपर आता है तब भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, क्योंकि रैंक यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो SC के लिए जनरल में 6149 95 परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन हुआ आप देख सकते हो। तो वैसे भी चांसेस होते हैं, लेकिन जो कैटेगरी के सीट्स होते हैं ना वो थोड़े से कम भी रहते हैं, वो भी एक रहता है। तो ये वो होगा ही ऐसा हम कह नहीं सकते। तो हम ये ध्यान में रखो कि जो ओपन के कट ऑफ है ना वो आपके लिए टारगेट मानकर चलिए, इतना मार्क्स आपको या फिर इतना रैंक आपको लाना है। ठीक है,
अब हम जो VJTI कॉलेज है, जो कि महाराष्ट्र का सेकेंड नंबर का कॉलेज यहाँ पे हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसके जो कट ऑफ है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो कट ऑफ है वो देखते हैं। यहाँ पे IT भी अवेलेबल है VJTI में। तो 83 रैंक का यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है फर्स्ट राउंड का, और परसेंटाइल है 99.91 परसेंटाइल। तो यहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो। बाकी के जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल वगैरह, तो उसमें फर्स्ट 1000 में आते हो तब भी आपका काम बन सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा ना कि अगर आपका रैंक बिलो 1000 आता है और आपका जो, या फिर मार्क्स में कहेंगे तो 180 प्लस आपके मार्क्स जाते हैं, तो आपको टॉप के कॉलेज में महाराष्ट्र में आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। महाराष्ट्र कट ऑफ देखने के बाद हम यहाँ पे अब देखते हैं जो ऑल इंडिया सीट्स के जो कट ऑफ्स होते हैं, मतलब JEE के बेसिस पे जो रैंक्स निकल के आते हैं, और उन पर जो 50% या फिर 20% सीट्स के लिए जो कॉलेज में एडमिशन होता है उनके कट ऑफ देखते हैं। एक ध्यान में रखना, सभी कॉलेजेस में ये JEE के ऊपर जो एडमिशन होते हैं वो वाली सीट्स नहीं है। लाइक CUEP का आप अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो CUEP में जो JEE का कोटा है वो नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो MST CET के सीट्स है उन्हीं के ऊपर वहाँ पे एडमिशन होता है। तो वो सिर्फ ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले देखिए, ये ऑल इंडिया मेरिट है और ये चॉइस कोड यहाँ पे दिया गया है, वो आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाला। इंस्टीट्यूट नेम दिया गया है, कोर्स नेम है, और आपका जो JEE है या फिर MST CET है वो लिखा गया है, मतलब सभी JEE में नहीं होंगे वहाँ पे। और टाइप दिया गया है, मतलब कि AIC सीट, AI मतलब कि ऑल इंडिया सीट किसको मिली, मतलब AI की AI को ही मिली ऐसा, और सीप टाइप लास्ट में लिखा गया है। तो इसी से भी कई सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाते हैं, उनको MST सीट में कम मार्क्स होते हैं, लेकिन JEE में जो परसेंटाइल होते हैं उनके वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका वो JEE का रैंक, JEE का स्कोर यहाँ पे उनको MST CET के एडमिशन प्रोसेस में काम आता है, और उनका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जहाँ पर वो MST CET मार्क्स के ऊपर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन JEE के बेसिस पे वो वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो PICT कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, वहाँ पे 98 परसेंटाइल पे डायरेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांच जो कोई स्टूडेंट था उसको मिल गई। तो 98 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकता है PICT में, वो भी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फिर से PICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 98 परसेंटाइल पे। नीचे हम थोड़ा देखेंगे तो कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में यहाँ पे JEE के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पे पिंपरी चिंचवड जो PCC वही कॉलेज है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। वहाँ पे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 95 परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन किसी एक स्टूडेंट को मिल गया। तो ये सब पूरी लिस्ट है, आप पूरी चेक करना कि कौन से कॉलेज के लिए कौन सा यहाँ पे परसेंटाइल होंगे, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 89 पेजेस की छोटी सी लिस्ट है, और राउंड 1 का ये कट ऑफ लिस्ट है ऑल इंडिया सीट्स का। तो आपको अब समझ आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है JEE का भी आपके MST CET के एडमिशन प्रोसेस में। तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा JEE भी दो, क्योंकि JEE के थ्रू आपको टॉप NITs IITs में एडमिशन मिल सकता है नेशनल लेवल पे, लेकिन MST CET के एडमिशन प्रोसेस में भी आपको एक अच्छे कॉलेज में JEE कोटा सीट्स के थ्रू आपको MST CET में कम मार्क्स हो तो JEE के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। तो आई होप आपको जो टारगेट्स है आपके वो मिल गए होंगे। देखिए आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, और उस कॉलेज में जाने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए और उसके लिए कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो भी जान के लीजिए, और उसी पाथ पे आगे बढ़ते रहिए। आपको मतलब एक टारगेट लेकर चलते हो आगे तो आपको ज़रूर सक्सेस यहाँ पे मिलेगा। आई होप कि आपको पूरा यहाँ पे जो मेरा मोटो है इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और जो अनअकैडमी का मैंने अभी आपको बताया, अनअकैडमी प्रोडिजी, उसके लिए भी यहाँ पे रजिस्टर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।